Assalamu alaikum. Welcome to SDG Insights. Please do subscribe, like, share and comment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 610 लेक्चर 33 में हम पढ़ेंगे एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ICMP। 32 के बिल्कुल लास्ट के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने देखा था कि कैसे एक नया प्रोटोकॉल पुराने के मसाइल को हल करता है और एड्रेसिंग की एक वास्ट रेंज फ्राहम करता है, जिसके अंदर हम अपनी मर्जी के जितनी चाहें रेंज तक एड्रेसेस बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने ICMP का जो इंट्रो है वो भी देखा था, और जो नेटवर्किंग के अंदर पैदा होने वाले जो एरर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने इस चीज़ को नहीं भूलना कि ICMP नेटवर्किंग में पैदा होने वाले एरर्स को रिपोर्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ICMP जो मैसेजेस होते हैं वो इटसेल्फ कैसे ट्रैवल करते हैं, और नेटवर्क के जो एक्सपर्ट्स हैं इस प्रोटोकॉल कनेक्शन को चेक करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। और बेसिकली दो टूल्स ही होते हैं हमारे पास, एक पिंग होता है, दूसरा ट्रेस रूट। और ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है ICMP मैसेज ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें कि ICMP मैसेजेस को बराह रास्त नेटवर्क पर अकेला सफ़र नहीं करवा सकता। कभी भी वो डायरेक्टली किसी भी मैसेज को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो IP डेटाग्राम्स के अंदर इनकैप्सुलेट करता है। इस चीज़ को हमने इतना डिस्कस किया है हमारी CS 610 के अंदर कि अब आपको रट गया होगा कि हमने जब भी कोई मैसेज भेजना होता है, रिसीव करना होता है, तो उसको इनकैप्सुलेट करवाते हैं। जब किसी आने वाले आम डेटाग्राम में कोई ख़राबी होती है, जो आ रहा है ना, जो हमारी डेस्टिनेशन के पास आ रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर एक ICMP एरर मैसेज भेजता है। जब एरर अगर हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, एक मैसेज भेजता है। लेकिन अगर हमारा ICMP मैसेज के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं, हमारे सफ़र के दौरान इसके अंदर कोई एरर आ जाए, तो इसके जवाब में ICMP मैसेज हरगिज़ नहीं भेजता। देखें अब इसके अंदर हमारा डिफरेंस तो आ गया है ना, कि अगर हमारी बाय चांस CMP हमारा जो मैसेज है अपनी ट्रैवल के दौरान, यानी कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा था, ठीक है, और रास्ते में आ गया कोई एरर, अब उसका जवाब वो नहीं देगा। और ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं देगा? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एरर मैसेज का कोई ख़त्म ना होने वाला लूप ना बन जाए। देखें, उसने उसे रिप्लाई किया, उसने फिर शेयर कर दिया, फिर जाके एरर आ गया, उसने फिर शेयर कर दिया, तो ऐसे घूमता घूमता एक वो लूप बन जाएगा और एट द लास्ट हमें उसको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें आपने कुरियर के ज़रिए एक पार्सल भेजा, लेकिन गलत पता होने की वजह से कुरियर कंपनी ने वापस कर दिया, और साथ एक हमारे पास जो ICMP का मतलब होता है शिकायत, या फिर आप इसको लगा लें जैसे किसी चीज़ में फॉल्ट हो तो उसे वापस भेज दिया। अब अगर वो ICMP मैसेज फिर रास्ते में कहीं गुम हो जाए, पहली बात तो ये कि पहले तो वो ठीक था ही नहीं, फिर उसे उन्होंने भेजा है तो फिर रास्ते के अंदर कोई मसला बन गया है, तो इस कंपनी के खत गुम होने पर नया जो हमारे पास ICMP मैसेज है वो खत नहीं बनाएगी, ताकि हमारा जो लेटर है उसका एक चक्कर ना बन जाए, रास्ते में फिर जाके वो ख़राब होगा, फिर ख़राब होगा। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, स्टे करेंगे। तो अब मसला आ गया, अब इसका हल भी तो हमने करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग ICMP टू टेस्ट रीचेबिलिटी। तो अब हम रीचेबिलिटी यानी कि रसाई को चेक करने के लिए ICMP का यूज़ कैसे करते हैं। IPCM को मुख्तलिफ नेटवर्क टूल्स को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ हमने डिस्कस की है, हमारे जैसे पिंग और ट्रेस रूट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमने देखना है कि एक जो हमारा होस्ट है होस्ट A से B तक हमारा कनेक्शन कायम है या नहीं, यानी कि हमारी A से B की रीचेबिलिटी है या नहीं, तो हम पिंग को यूज़ करते हैं। याद रखें, अगर आपने
ये चेक करना है कि हमारे ए ने जो मैसेज भेजा है बी को, या इन दोनों का जो कनेक्शन है या नहीं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम पिंग मेथड को या पिंग प्रोग्राम को यूज करते हैं। अब हमारा जो पिंग मेथड होता है बेसिकली वो ICMP के दो मैसेजेस, अब दो मैसेजेस वो कौन से होते हैं। पहला होता है हमारे पास इको रिक्वेस्ट, किसको यूज करता है, पिंग मेथड इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई मैसेज को, 2 मिनट इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। दो चीजों को यूज करता है, एक हमारी इको रिक्वेस्ट और दूसरा है इको रिक्वेस्ट मैसेज। जब होस्ट ए एक मैसेज होस्ट बी की तरफ भेजता है तो हमारी जो इंटरनेट लेयर होती है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आने वाले इको रिक्वेस्ट का जवाब फौरी दे। ठीक है, इंटरनेट इतना कैपेबल होता है कि जो इको रिक्वेस्ट आई है उसका वो फौरी रिप्लाई करे ताकि कनेक्शन की तस्दीक हो सके। ठीक है, पहला तो हमने ये कर लिया कि हम पहले ही देख लें, जब हमने लेटर वापस भेजना है तो हम देख लें कि वो बंदा उसी एड्रेस पर मौजूद भी है या नहीं मौजूद। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग द ICMP टू ट्रेस आ रूट। तो ICMP को हम रूट ट्रेस करने के लिए किस तरह से यूज करते हैं स्टूडेंट्स। एक हमारा जो कंप्यूटर होता है, चाहे वो ए कंप्यूटर हो चाहे वो बी, फॉर एग्जाम्पल ए कंप्यूटर बी तक जाने के लिए रास्ते के अंदर जितने भी रूट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेता है। ठीक है, उनकी एक लिस्ट क्यों बनाता है, ताकि उसके रूट को ट्रेस कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जब हम ICMP के थ्रू रूट को ट्रेस कर रहे होते हैं। अब इस तरह से रूट को ट्रेस करने को हम क्या कहते हैं, रूट ट्रेस, यानी कि इसकी डेफिनेशन ही हमारे पास क्या होती है, रूट को ट्रेस करना। तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट फॉर द MCQ, आपने इसको तैयार करना है कि एक लिस्ट बना लेता है। ठीक है, जो डेस्टिनेशन से सोर्स तक का जो ताल्लुक होता है उसको दिखाती है कि क्या ये रीचेबल है या नहीं। तो अब हमारी जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस काम के लिए ट्रेसेट नामी कमांड को यूज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हम रूट को ट्रेस कर रहे होते हैं ना, तो विंडो वर्जन के अंदर ट्रेसेट कमांड को यूज करते हैं। इसके साथ क्या होता है कि ये जो टूल होता है ICMP इको मैसेज को इस्तेमाल करता है और हर बार इनका टाइम टू लाइव बढ़ाता रहता है। क्या काम होता है हमारे ट्रेसेट का कि ये हमारे ICMP की जो इको होती है, उस मैसेज जो इको हमें सेंड की होती है उस मैसेज को इस्तेमाल करता है, उसे यूज करता है और उसको यूज करते हुए क्या बढ़ा देता है, हमारा TTL यानी कि टाइम टू लाइव। तो अब ये होगा कैसे, इसको आपने गौर से सुनना है। देखें, पहले मैसेज का जो TTL होता है उसको हम नाम दे देते हैं TTL1 का। ठीक है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, TTL1 का। फर्स्ट हमारे पास जो TTL होता है, ये मैसेज जैसे ही पहले रूटर पर पहुंचता है तो उसका TTL 0 हो जाता है। जब वो फर्स्ट TTL पर पहुंचेगा ना, फर्स्ट रूटर के ऊपर, तो उसका TTL क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूटर पर जाते ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 हो चुका है और रूटर इसे डिस्कार्ड करके वापस ICMP टाइम एक्सीडेड का मैसेज भेजेगा। इसका मतलब है कि जब उसके पास पहुंचा तो 0 हो गया, टाइम खत्म हो गया। जब वो टाइम खत्म हो गया तो वापस मैसेज आएगा कि योर टाइम इज एक्सीडेड। तो इससे पहले हमें रूटर का एड्रेस मिल चुका होता है, हमारा जो एड्रेस होता है ना वो इससे पहले हमें मिल चुका होता है। तो अब आपने याद रखना है कि रोटर डेट डिक्रीमेंट, रोटर क्या डिक्रीमेंट करता है, 0। अब याद रखना है आपने कि TTL को 0 कौन डिक्रीमेंट करता है, रोटर करता है, और सेंड करता है ICM को क्या, कि आपका जो मैसेज का टाइम है उसका जो टाइम है वो एक्सीड हो चुका है विद द रोटर। अब जितने को ये तमाम काम कर रहा होता है, रोटर का एड्रेस एज अ सोर्स एड्रेस काम करता है। ठीक है, इसके साथ चलता है। अगली बार जब हमारे पास मैसेज आता है जिसके ऊपर TTL2 लिखा होता है, ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली, जिसके ऊपर हमारे पास लिखा होता है TTL2, जो दूसरे रूटर्स पर जाकर टाइम आउट होता है, तो हमें दूसरे रूटर की क्या मिल जाती है, उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है। जितनी देर तक वो वहां जाएगा, खुद को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, टाइम जितनी देर वो लेगा उतनी ही देर में हम चुपके से उसके एड्रेस को मालूम कर लेंगे। तो रोटर की जब हमें आइडेंटिटी मिल गई तो ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक कि आखिरी डेस्टिनेशन तक इको रिप्लाई ना मिल जाए। जैसे स्टूडेंट्स, आप एक छोटी सी मिसाल अगर हम देखें, आप गर्ल्स हैं
जो डिस्टेंस पे खड़ी हुई हैं काफ़ी। तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल इसके लिए एक और, चलिए यही ले लेते हैं कि आप टीम की तरह काम कर रहे हैं और आपने एक से दूसरे को मैसेज पहुंचाना है। तो आपने बुलंद आवाज के अंदर उस मैसेज को पढ़ा, बोला, तो वो जो मैसेज था वो आपकी दोस्त नंबर 1 के पास गया, ठीक है। जब उस तक गया तो उसका मकसद क्या था, नेक्स्ट को पहुंचाना। तो फिर उसने उस मैसेज को लाउडली पढ़ा, उस मैसेज की जो इको थी वो दूसरी दोस्त के पास गई, दूसरी से जब दूसरी ने रिप्लाई किया तो वो तीसरी के पास गई। तो इस तरह करते करते आपको पता चल गया कि लास्ट तक कौन सी डेस्टिनेशन है। जैसे आपकी 5 गर्ल्स थी ना, आप 5 गर्ल्स लाइन में खड़ी थी, तो जब वो लास्ट के पास पहुंच गया तो उसका काम खत्म हो गया, उसने रूट को ट्रेस कर लिया। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा काम, हमने रूट को तलाश कर लिया। तो जैसे अब फ्रेंड्स की हम बात कर रहे थे, अब उनका ना कोई मकसद है, फॉर एग्जाम्पल उन्हें बॉल को पास करना है, ऐसा ही है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारी आखिरी डेस्टिनेशन आ चुकी है। आपने बॉल सेंड कर दी अपनी दोस्त को, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बॉल आपने दोस्त नंबर 1 को दी है वो फ्रेंड नंबर 5 तक पहुंची है या नहीं पहुंची, ठीक है। तो आपने इस चीज को असेस भी तो करना है कि आखिरी डेस्टिनेशन आई है और क्या अब हमें टीटीएल बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, यानी कि एक और आगे सेंड करने की जरूरत है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबल मेथड्स होते हैं। पहली हमारे पास होता है सेंड एन ICM इको रिक्वेस्ट, यानी कि डेस्टिनेशन को डायरेक्ट ICMP की इको रिक्वेस्ट भेजी जाए, जिस पर डेस्टिनेशन का होस्ट खुद ICMP इको का रिप्लाई भेजेगा। यानी कि जब हमारे पास वो इको पहुंच गई तो फिर वो बैकवर्ड कहेगा कि मुझ तक पहुंच गई, फिर जो दोस्त नंबर 4 है वो कहेगा आ गई मेरे तक 3 को, 3 कहेगा 2 को, 2 कहेगा 1 को, और 1 अगेन आकर आपको बता देगा। एक तरीका तो ये है। या फिर जो दूसरा हमारे पास मेथड है, या फिर हम ये करें कि मंजिल वाले कंप्यूटर पर किसी ऐसी एप्लीकेशन के नाम पर डेटा भेज दिया जाए जो वहां मौजूद ही ना हो। इस सूरत में वो कंप्यूटर मजबूर होकर ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज भेज देगा, और इन दोनों सूरतों से मालूम होता है कि मंजिल आ गई है, ठीक है। अब लास्ट वाले को नहीं पता कि मेरे आगे भी कोई दोस्त है या नहीं है, तो वो आवाज तो देगा, वो जो भी मैसेज है वो ऊंचा बोलेगा, ठीक है, फुल आवाज में। तो जब वो बोलेगा तो वेट करेगा, थोड़ी देर बाद मैसेज तो वापस आएगा ही नहीं, कोई आवाज वापस आएगी नहीं, तो फिर वो कहेगा कि आगे कोई नहीं है, मैं ही आखिरी हूँ, ठीक है। और फिर वो ऐसे मैसेज पहुंचता पहुंचता आप तक पहुंच जाएगा। तो ये 2 वेज होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग ICMP फॉर पाथ MTU। तो देखिए हमने ये तमाम चीजें अपनी IPv4 वी के लिए भी V4 के लिए भी डिस्कस की थी। तो ये तमाम चीज़ें हम 6 के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि इन दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है और किस तरह से काम करती हैं। तो हम ICMP को यूज़ करते हुए पाथ MTU के लिए किस तरह यूज़ करते हैं, देखें। नेटवर्क में डेटा को रास्ते में फ्रेगमेंट्स के अंदर बांटने से गुरेज करना चाहिए। अभी तो हमने पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन अच्छी होती है, करनी चाहिए ताकि हमारा मकसद पूरा हो जाए, लेकिन हमें अवॉइड क्यों करना चाहिए? तो इस मकसद के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए ना। अब अवॉइड क्यों करना चाहिए? तो ये वाला जो मकसद है वो पूरा करने के लिए रिसोर्स अपने डेटाग्राम्स के हेडर में डोंट फ्रेगमेंट की हदायत लगाकर भेजेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मैसेज की, तो आपने अपनी दोस्त को जो मैसेज दिया है ना, आपने बोलना है कि इसको चेंज नहीं करना, जैसे मैंने आपको बोला ना एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स के अंदर आपने अगली दोस्त तक पहुंचाना है। तो ये काम होता है कि आपने फ्रेगमेंटेशन को अलाउ नहीं करना। तो अगर रास्ते में कोई ऐसा नेटवर्क आ जाए जिसका MTU जो हमारी साइज की आखिरी हद होती है वो छोटी हो, तो उसे ट्रैवल करने के लिए फ्रेगमेंटेशन लाजमी होगी। तो अब ये भी हो सकता है ना कि मिसाल के तौर पर आगे मैसेज आप ना पहुंचा सकते हो, या फिर जो आपका दोस्त नंबर 3 है उसे आपने नहीं बोला कि आपने एग्जैक्ट ऐसे ही पहुंचाना है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर उसे तो फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा उस मैसेज को। तो रोटर इस पैकेट को क्या कर देता है, गिरा देता है, और वापस ICMP फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड का मैसेज भेजता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पर हमारी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, वो उसको डिस्कार्ड करता है
जो सोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है पाथ को यूजिंग, किसको यूज करते हुए, आईपी डेटाग्राम्स विद डोंट फ्रेगमेंट फ्लैग, ठीक है, और रूटर रिस्पॉन्ड आईसीएमपी फ्रेगमेंट रिक्वायर्ड द मैसेज। तो ये तमाम जो प्रोसेस है इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब इस मैसेज की मदद से सोर्स को अंदाजा हो जाता है कि पूरे रास्ते का सबसे छोटा MTU क्या है, ठीक है, उसे पता चल जाता है कि हमारा जो सबसे हद है, यानी कि कितनी हद तक हमारा जो मैसेज है वो हो सकता है, उसका साइज उसे वो पता चल गया है, और फिर वो उसी साइज के हिसाब से अपना नया डेटा भेज देता है। सिंपल। जैसे अब एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी के ऊपर लिखता है कि सामान ना रखो, यानी कि फुल लोडेड, ठीक है, और इसका एक साइन बोर्ड लगाकर अपना जो सफ़र है उसे शुरू कर लेता है। रास्ते में कोई सुरंग छोटी आ जाए जहां से ट्रक ना गुजर सके, तो वो वहां खड़ा जो गार्ड होता है उसे वापस भेज देता है। वो ये कहता है कि यहाँ से गुजरने के लिए सामान को छोटा करना पड़ेगा, यानी कि सामान को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह ड्राइवर को सुरंग की ऊंचाई का अंदाजा हो जाता है, और वो अगली बार शुरू से ही अपना जो ट्रक है वो छोटा लेकर आता है, या फिर उसको छोटा करता है, और नेक्स्ट अगर उसने कभी आना है तो उस साइज का वो ख्याल रखता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से आ गए होंगे। बेसिकली इसके अंदर आपकी जो पिंग और हमने ट्रांसिट मेथड को डिस्कस किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद